हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ पे हम 13 जून का आज डिस्कस करेंगे द हिंदू का। तो चलिए यहाँ पे हम देखते हैं कि हमें कौन सा आज पढ़ना है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो हमारे एग्ज़ाम के लिए है वही हम देखेंगे। पॉलिटिकल न्यूज़ नहीं देखनी, वो तो हम कितनी बार डिस्कस कर चुके हैं, पर जो नया हो उसको बता रही हूँ मैं। ओके, तो यहाँ पे क्या है, इसरो, नॉर्वे एंड स्वालबर्ड मिशन। तो इससे रिलेटेड थोड़ा सा हम देखेंगे इसमें क्या बात हो रही है। ऑन नवंबर 20 1997, तो नवंबर 20 1997 में क्या हुआ, रोहिणी, ठीक है, रोहिणी RS-300, ठीक है, तो क्या किया गया था, उसको लॉन्च किया गया था। कहाँ से? स्वालबार्ड, नॉर्वे से। और ये लॉन्चिंग रेंज था इनका, रॉकेट लॉन्चिंग रेंज, न्यू रॉकेट लॉन्चिंग रेंज था। रॉकेट वॉज शिप्ड फ्रॉम इंडिया फॉर द लॉन्च। तो जो ये रॉकेट है उसको ले जाया गया था इंडिया से लॉन्च के लिए। वाइल 4 सीनियर हैंड्स ऑफ द इसरो वर स्पेशली फ्लोन टू नॉर्वे। तो इसरो के जो यहाँ से जो लॉन्च करते हैं वो लोग भी साथ में गए थे, ठीक है, टू मेक श्योर एवरीथिंग वेंट ऑफ ऑल दी राइट। दिस रिजॉल्व टू डिपेंड द, अब देखो यहाँ से पहले हमने ये देख लिया कि रोहिणी RS-300 जो कि स्वालबार्ड, नॉर्वे से लॉन्च किया गया है, यहाँ के साइंटिस्ट भी गए थे। अब यहाँ से आपको जानना है, देखेंगे हम। RS-300 मार्क 2 वॉज गिवन अ न्यू नेम। तो नया नाम उसको वहाँ पे दिया गया नॉर्वेजियन स्पेस सेंटर के द्वारा, ISBJORN, ठीक है। इसको तो ये जो है इसको ISBJORN-1 नाम दिया गया, ठीक है, किसके द्वारा? नॉर्वेजियन जो स्पेस सेंटर जो वहाँ के थे, उन्होंने न्यू नाम इसको वहाँ पे दिया, ठीक है, NSC वहाँ की। और इसका मतलब क्या किया गया, इसको ट्रांसलेट किया गया, तो इसका मतलब आया पोलर बियर 1, ठीक है। यहाँ कहा गया इफ़ वी लव आवर पोलर इफ़ वी लव आवर रॉयल बंगाल टाइगर दे लव देयर पोलर बियर्स, ऐसा कहा गया। इसरो के जो वेटरन PV मनोरंजन राव एंड P राधाकृष्णन हैं, उन्होंने ये दे हैव रिकॉल्ड इन देयर 2012 बुक, जो था बुक का नाम है अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ रॉकेटरी इन इसरो। ये चीज़ यहाँ पे हमको याद रखनी है। इसरो हैज शिप्ड RS-300 Mark II नॉर्वे आफ्टर क्वालिफाइंग फॉर आर्कटिक वेदर कंडीशन। तो क्या हुआ कि जब ये आर्कटिक वेदर कंडीशन के लिए जब वो क्वालिफाई हो गया तब उसको भेजा गया, ठीक है। क्योंकि पहले यहाँ पे ये है कि जो रोहिणी है वो सिर्फ और सिर्फ रोहिणी रॉकेट वो फ्लो कर सकती थी ओनली इन ट्रॉपिकल हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशन में। तो ये यहाँ से याद रखना कि पहले वो ट्रॉपिकल हॉट और ह्यूमिड कंडीशन में ही कर सकती थी, फिर बाद में वो आर्कटिक वेदर कंडीशन में भी जब वो क्वालिफाई कर गई कि वहाँ पे उसके लिए ठीक रहेगा, तब उसको वहाँ पे शिप किया गया इंडिया की तरफ से। तो ये यहाँ पे चीज़ें थी जो हमको याद रखनी है, ठीक है। हम नेक्स्ट आ जाएंगे, नेक्स्ट हम देखेंगे हमें और कौन सा पढ़ना है। ये एडिटोरियल वाला पेज है, इस पर थोड़ा बहुत देखते हैं कुछ हमारा जो हमको पढ़ना हो। ओके, तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे एक है, यहाँ पे है ई-एजुकेशन प्लेटफॉर्म, ठीक है, ई-एजुकेशन प्लेटफॉर्म जनरेटिव AI चैप्टर, ठीक है। तो इसके लिए हम थोड़ा सा देखेंगे क्या बातें यहाँ पे कही जा रही हैं। तो यहाँ पे बात की गई है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, MOOCs, मूक्स भी कह सकते हो। तो ये एक हमको याद रखना है इसमें, अगर ये आए तो कि ये ऑनलाइन टीचिंग से रिलेटेड बात की जा रही है, सॉरी, ऑनलाइन टीचिंग से रिलेटेड, 1 मिनट, ऑनलाइन टीचिंग से रिलेटेड बात की जा रही है, ये याद रखना है। ओके, सेकेंड यहाँ पे हम अगर देखें तो बात कुछ, हाँ, यहाँ पे ये भी बात की गई है, ऑल द 3 आउटफिट सक्सीडेड लॉन्चिंग मूव ऑन द ग्लोबल। इस केस पार्टनरशिप किससे करे हैं? वर्ल्ड लीडिंग यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन। अब देखो यहाँ पे कुछ चीज़ें, ये यहाँ पे ये याद आया हमको, यहाँ पर ये पढ़ना है स्वयं, ठीक है, मतलब ये इम्पॉर्टेंट है हमारा। स्वयं का फुल फॉर्म देखोगे तो है स्टडी वेब ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। लॉन्च किया गया था 2017 में।
मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, ठीक है। इट इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट लर्निंग ई पोर्टल, तो ये याद रखना है, ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट लर्निंग ई पोर्टल है क्या, स्वयं। तो ये हम अपने आंसर राइटिंग में भी लिख सकते हैं और अगर प्रीलिम्स में भी आया तो हम इसको वहाँ से कर सकते हैं। अब हमें क्या पता चला, एक मूक्स हो गया, दूसरा स्वयं, स्वयं, ठीक है, दोनों याद रखना है यहाँ से। अब बताया जा रहा है अकॉर्डिंग टू क्लास सेंट्रल द नंबर ऑफ मूक्स लर्निंग इन दी वर्ल्ड एक्सक्लूडिंग चाइना, इसमें चाइना नहीं इंक्लूड है, वॉज 200 मिलियन इन 2021, ठीक है। और इसमें बताया जा रहा है अकाउंटेड फॉर 97 मिलियन लर्नर, तो इतने ज़्यादा वहाँ पे लर्नर जो हैं वो इसमें शामिल थे। ओके, अब कुछ चीज़ें हैं जो हम और देखेंगे, जैसे कि यहाँ पे बात हो रही है इन इंडिया, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे। इंडिया स्वयं हैज़ येट टू स्पेल आउट ऑफ द अप्रोच टू एआई, हाउएवर प्लेटफॉर्म इज इन द इंटरेस्टिंग टाइम, स्वयं यूज़र कम्युनिटी विल ड्रास्टिकली स्केल अप बाय 2025। तो ये कहा जा रहा है जो स्वयं यूज़र कम्युनिटी है वो क्या करेंगे, स्केल अप करेंगे, अपने जो ये इनिशिएटिव है उसको 2025 तक मतलब और भी ज़्यादा एनहांस करने की कोशिश करेंगे। व्हेन इंडियाज़ एक्टिव इंटरनेट यूज़र बिकम 900 मिलियन स्ट्रॉन्ग, तो अभी मोस्टली लोग शिफ्ट कर गए हैं ऑनलाइन की तरफ, तो ये भी वहाँ हमको जानना है, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट हम देखेंगे इसके जस्ट बाद ये जो हमने देखा एजुकेशन ई प्लेटफॉर्म, इसके जस्ट बाद यहाँ पे सेम सेक्स मैरिज, मोरालिटी और इक्वालिटी, ये भी एक बार आपको देख लेना है, ठीक है। इक्वालिटी और प्राइवेसी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सेम सेक्स मैरिज कोड विल बी फॉलोइंग दिस अप्रोच इफ़ इट वर डिसाइड इन फेवर ऑफ पिटिशनर ओनली ऑन द बेसिस ऑफ इक्वालिटी और प्राइवेसी। तो मतलब इसमें कुछ अभी देखो, हमें मोस्टली क्या जानने होते हैं, जैसे कोई जजमेंट आ गया हो, ठीक है, कोई जजमेंट आ गया हो, कोई एक्ट पास हो गया हो, ठीक है, तो इस टाइप की चीज़ें हमें जाननी होती है। जब भी कुछ ऐसा होगा तो हम वहाँ पे उसको डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट हम आ जाएंगे, नेक्स्ट हम देखेंगे, और हम अब ये वाले पेज पे कुछ ना कुछ रहता ही है। अब आज देखो कौन सा है, विल अ हाइक इन एमएसपी हेल्प फार्मर, मतलब अगर एमएसपी को बढ़ाया जाएगा तो क्या ये बेनिफिट देगा फार्मर्स को, उसके लिए बात हो रही है। लास्ट वीक सेंटर गवर्नमेंट ने मतलब सेंट्रल ने अनाउंस किया एमएसपी फॉर दिस ईयर समर। देखो ये एक चीज़ याद रखनी है, दो होता है ना, रवि एंड खरीफ, खरीफ समर की बात हो रही है, ठीक है, और ये ऑफ कोर्स विंटर। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि खरीफ समर सीज़न के लिए, समर सीज़न जो कि खरीफ कहा जाता है, क्रॉप के लिए इन्होंने बढ़ाया है प्राइजेस 5 से 10%, ठीक है, 5 to 10% उन्होंने इंक्रीज़ किया हुआ है फॉर लास्ट सीजन से अभी 5 से 10% इंक्रीज़ किया है, टू इंश्योर रेम्यूनरेटिव प्राइस टू ग्रोवर फॉर देयर प्रोड्यूस एंड इनकरेज क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, इसके लिए, ठीक है। तो ये यहाँ से हमको जाननी है। Several farmer outfits have expressed their discontentment over the latest MSP for the summer crop, terming it insufficient। तो उन्होंने क्या बोला है, कुछ ऐसे फार्मर्स हैं जो बोल रहे हैं ये insufficient है। Farmers over the year for the majority, especially small and marginal farmers, has not turned out to be remunerative. A rise in income would be the long answer to the farmer financial distress। तो किस तरीके से फाइनेंशियल डिस्ट्रेस वगैरह देख रहे हैं ये, इसके लिए यहाँ पे बात हुई है। ये स्टोरी में वही है जो हमने अभी देखा है, ठीक है। हाउ डज एमएसपी वर्क, एमएसपी कैसे काम करता है उसकी बात यहाँ पे की जा रही है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ठीक है। तो यहाँ कहा जा रहा है द एमएसपी विच इज़ द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट एग्रीकल्चर प्राइस पॉलिसी। तो एमएसपी जो है गवर्नमेंट की एग्रीकल्चर प्राइस पॉलिसी का पार्ट है। इज़ द प्राइस एट विच गवर्नमेंट ऑफर प्रोक्योर फार्मर प्रोड्यूस ड्यूरिंग द सीजन। मतलब क्या करते हैं गवर्नमेंट, क्या करते हैं वो, एक तरीके से ये एक प्राइस पॉलिसी है, ये एक प्राइस होती है जिस पे गवर्नमेंट ऑफर करती है प्रोक्योर फार्मर, मतलब गवर्नमेंट ले लेती है फार्मर से उनके जो भी प्रोड्यूस वो किए रहते हैं। इट वर्क एज अ टूल टू स्टेबलाइज प्रोडक्शन एंड कंट्रोल कंज्यूमर। मतलब यहाँ ये कह रहे हैं कि ये एक तरीके का टूल है स्टेबलाइज करने के लिए प्रोडक्शन एंड कंट्रोल कंज्यूमर प्राइस को भी कंट्रोल करने के लिए। येट फार्मर अक्रॉस द कंट्री हैव फेसिंग प्रॉब्लम ऑफ सेलिंग देयर प्रोड्यूस एट एमएसपी। फिर भी ये कहा जा रहा है कि फार्मर्स जो हैं वो फेस कर रहे हैं प्रॉब्लम, मतलब उनको प्रॉब्लम हो रही है, जो भी वो प्रोड्यूस करते हैं, जो भी उनका
प्रोडक्शन हुआ है उसको बेचने में। डिलेड इन स्टेबलाइजिंग प्रोक्योरमेंट सेंटर एक्सप्लॉयटेशन एट द हेड ऑफ द कॉमन एजेंट। अब देखो ये बात जो है एजेंट की, एजेंट जिसको मीडिएटर, जिसको दलाल और बिचौलिया भी कहा जाता है, तो आपको ये याद रखना है, किसी भी वर्ड से आप समझ लो। एजेंट, देखो जो बिचौलिए होते हैं, मीडिएटर होते हैं, वो क्या करते हैं, वो उनको गुमराह करते हैं। कई बार बोलते हैं कि तुमको मतलब तुम मुझे इतने में दे दो ना, मतलब उनको जैसे उनका ब्रेन वॉश करते हैं। हु मोस्ट ऑफ द टाइम बाय द प्रोडक्ट फ्रॉम फार्मर बिलो द एमएसपी। और कई बार वो क्या कर लेते हैं, जो भी फार्मर हैं उनसे क्या कर लेते हैं, कम पैसे में ही, मतलब एमएसपी से भी कम, प्रोड्यूस फ्रॉम फार्मर बिलो द एमएसपी, मतलब वो ख़रीद लेते हैं उनसे, उनको गुमराह करके, उनको मतलब जिनको नहीं नॉलेज होती है और कम पैसे में। मतलब एक तो ये होता है एमएसपी में क्या होता है कि उससे नीचे अगर कोई भी ले रहा है या कुछ भी होता है तो गवर्नमेंट तुम्हें जो एमएसपी की रेट सेट किया है उससे नीचे नहीं उनको मिलना चाहिए, मतलब एक बेनिफिट की बात होती है। पर यहाँ पे क्या होता है कि कई ऐसे एजेंट होते हैं जो कम में ही ख़रीद लेते हैं। एंड लैक ऑफ अवेयरनेस, जो मैं अभी बोल रही हूँ, जिनको नहीं पता होता, लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से ऐसा होता है अबाउट दी एमएसपी अमंग लार्ज सेक्शन ऑफ फार्मर। देखो बहुत ज़्यादा लोग, बहुत ही कम ऐसे होते हैं जो पढ़े लिखे होते हैं, ठीक है। तो अभी तो देखो, अभी तो मोस्टली जिनके बच्चे बहुत ज़्यादा जानते हैं उस बारे में, और अभी आजकल सबके पास स्मार्टफ़ोन है, बच्चे आजकल अवेयर हो गए हैं। बहुत सारे किसान यूनियन ऐसी है जो बहुत ज़्यादा ऐसे मीटिंग्स करते हैं, अपने जो भी फार्मर्स हैं उनको जागरूक रखते हैं, ठीक है, कि इसके बारे में। तो उनके साथ ऐसा नहीं होता, पर जो अभी भी हैं, जो ज़्यादा अवेयर नहीं हैं, उनके साथ समटाइम ऐसा होता है, ठीक है। और ऐसा बताया जा रहा है बोलते हैं मगर लार्ज सेक्शन, मतलब ऐसे लार्ज सेक्शन ऑफ द फार्मर है जो ऐसे चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं। ग्रोइंग हैव बिन फेसिंग फॉर ईयर नाउ, मतलब वो सालों साल उससे फेस करते रहते हैं। अगेंस्ट दिस बैकग्राउंड फार्मर हैव बिन डिमांडिंग लीगल स्टेटस, ये याद रखना है, क्योंकि क्या पता अगर क्वेश्चन वो बनाए मेंस में, जिन्होंने प्री निकाल लिया है, ठीक है, उनके लिए, या फिर आगे के लिए आप 2024 वाला देने वाले हो तो भी आप मेंस लिखोगे, 2025 का देने वाले हो तो भी आप मेंस लिखोगे। तो आपको याद रखना है कि अगर ये क्वेश्चन उठता है कि क्यों फार्मर्स डिमांड करें लीगल स्टेटस, तो ये आप याद रखो, क्योंकि कई बार वो उनको अवेयरनेस नहीं होती, उनसे कम पैसे, एमएसपी से भी कम में एजेंट्स उनसे ख़रीद लेते हैं, वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स उनको फेस करनी पड़ती है, तो इस वजह से वो डिमांड कर रहे हैं लीगल स्टेटस एमएसपी का। गवर्नमेंट इंक्लूडिंग सेंटर एंड स्टेट ऑट टू कम अप विद द सिस्टम टू सेटअप एन एश्योर्ड मार्केट मैकेनिज्म। और जो सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट है वो क्या कर सेटअप करने वाले हैं, एक एश्योर्ड मार्केट मैकेनिज्म, जिसमें क्या होगा, पॉइंट ऑफ फार्मर द एमएसपी हैज़ लिटिल मीनिंग अनलेस फार्मर प्रोड्यूस टू प्रोक्योर्ड परचेज एट दी एश्योर्ड प्राइस। तो प्रोक्योरमेंट की यहाँ पे बात हो रही है। वाई इज़ द गवर्नमेंट अनाउंसमेंट, वाई इज़ द वॉट, सॉरी नॉट वाई, वॉट इज़ द गवर्नमेंट्स अनाउंसमेंट। तो गवर्नमेंट की अनाउंसमेंट क्या है इसके बारे में देखेंगे। ऑन दी जून 7 को क्या हुआ, गवर्नमेंट ने अनाउंस किया 17 खरीफ क्रॉप के लिए, जैसे कि जिसमें पैडी है, पल्सेस हैं, दाल है, धान है। और पल्सेस में यानी कि दाल की बात हो रही है, तो दाल में कौन कौन सा यूज़ कर रहे हैं, मूंग, अरहर एंड उड़द, ठीक है, मूंग की दाल, अरहर की दाल एंड उड़द की दाल। ऑयल सीड जो है उसमें है ग्राउंड नट एंड सोयाबीन का, और कॉटन का भी इसमें इसमें लिया गया है फॉर द मार्केटिंग सीजन ऑफ द 2023-24। अब अगर इस तरीके से आए तो आपको क्या याद रखना है, ठीक है, यहाँ से क्या याद रखना है, कौन कौन सी हो गई, पैडी, ठीक है, पल्सेस, पल्सेस में भी 3 तरह के हैं, ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है 3 तरह का, ऑयल सीड, और कौन सा हो गया, ग्राउंड नट, सोयाबीन, ठीक है, कॉटन भी है इसमें। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं सीज़न 2023-24 के लिए। दीज वर अप्रूव्ड बाय ए मीटिंग ऑफ कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर। इसको अप्रूव किसके द्वारा किया गया, ये यहाँ से इंपॉर्टेंट हो जाता है, कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर के द्वारा इसको अप्रूव किया गया है, ठीक है, ये याद रखना है। According to government statement, the increase in MSP in the line with the Union Budget 2018-2019 announcement of fixing the MSP at a national level at least 1.5 times the all India weighted average। अब ये देखो,
जो जो चीज़ें एग्ज़ाम में आ सकती हैं, पहले तो CCEA के बारे में पूछ सकता है। कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर के द्वारा इसको अप्रूव किया गया है। जो भी जो खरीफ क्रॉप के लिए इन्होंने MSP 17 खरीफ क्रॉप के लिए अनाउंस किया है, जिसमें मेन जो है वो हमने यहाँ पे देख लिया। अब यहाँ पे बताया जा रहा है ऑल इंडिया वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन विच एम एट रीजनेबल फेयर रेम्युनरेटिव फॉर द फार्मर। तो ये चीज़ें हुई। फूड मिनिस्टर पीयूष गोयल, फूड मिनिस्टर जो है पीयूष गोयल जी, उन्होंने क्या कहा, इंक्रीज इन MSP ऑफ खरीफ क्रॉप फॉर द ईयर इज़ हाईएस्ट कंपेयर टू प्रीवियस वन। तो मतलब जो अभी का है वो पिछले साल के कंपैरिजन ज़्यादा दिया गया है। वाई आर फार्मर वरीड, फार्मर क्यों चिंता में हैं, क्यों परेशान हैं। सेवरल फार्मर आउटफिट हैव एक्सप्रेस देयर डिसकंटेनमेंट ओवर द लेटेस्ट MSP फॉर समर क्रॉप। तो वो उससे क्या है, संतुष्ट नहीं है। टर्मिंग एट अ इनसफिशिएंट, उसको इनसफिशिएंट बता रहे हैं। अकॉर्डिंग टू ऑल इंडिया किसान सभा, ऑल इंडिया किसान सभा क्या कही। अच्छा, आपको याद होगा जो किसान आंदोलन वगैरह भी जो हुआ था, ठीक है, तो उसमें भी आपको पता है बहुत सारे किसान सभा के जो लोग थे वो किस तरीके से ट्रैक्टर वगैरह पे मतलब अपना प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो वो चीज़ें ही हैं। तो आपने देखा, ऑलरेडी देखा होगा कि कैसे विरोध करते हैं, कैसे धरने पे बैठते हैं। तो ऑल इंडिया किसान सभा ने डिक्लेयर किया है MSP इज़ अनफेयर, बिलीव द होप ऑफ फार्मर एंड इनफ्लिक्ट ह्यूज लॉस इन देयर इनकम। तो बोल रहे हैं कि ये अनफेयर है और ह्यूज लॉस होगा उनके इनकम में। Rising input cost coupled with unfair MSP will push larger section of farmers, especially the small and marginal middle level farmers, are well as tenants into inhabitedness, says Ashok Dhaवले, president of All India किसान सभा। तो उन्होंने अपने जो भी बताया कि जो स्मॉल मार्जिनल मिडिल हैं उनको ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट क्या बता रहे हैं, भारतीय किसान यूनियन एकता उग्राहन, उन्होंने भी बताया कि संयुक्त किसान मोर्चा, तो मतलब जितने भी लोग हैं उन्होंने इसको बताया कि ये इनसफिशिएंट है। अब यहाँ पे एक चीज़ बात हो रही है, इट्स मेयरली एन आई वॉश, सेज द आउटफिट लीडर सुखदेव सिंह कोरिकलन से। और इन्होंने ये कहने के साथ साथ ऐड किया है MSP शुड बी बेस्ड ऑन स्वामीनाथन कमीशन फार्मूला, ये याद रखना है। अब देखो यहाँ से आ गया ना कि MSP शुड बी बेस्ड ऑन दी स्वामीनाथन कमीशन फार्मूला। क्वेश्चन क्या पता इस तरीके से बना दे कि स्वामीनाथन कमीशन फार्मूला है क्या, ठीक है। और यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, स्वामीनाथन कमीशन फार्मूला ऑफ C2 + 50%। ऑल्सो द गवर्नमेंट नीड टू मेक MSP अ स्टेटवरी राइट, बता रहे हैं कि और उनको स्टेटवरी राइट बनानी चाहिए MSP को फार्मर्स के लिए। फार्मर नीड टू हैव अश्योर्ड दैट देयर क्रॉप विल बी परचेज्ड एट MSP टू सर्वाइव इन अदरवाइज इकोनॉमिकली सस्टेनेबल एग्रीकल्चर सेक्टर। अब इसमें एक चीज़ और कहिए, व्हाट आर द एग्रीकल्चर एक्सपर्ट सेइंग, एग्रीकल्चर एक्सपर्ट है वो क्या कह रहे हैं इसमें। देखो अभी हमने किसान सभा और किसान यूनियन इन तब का देखा, इसमें वीडियो लंबी हो रही होगी तो सॉरी। तो व्हाट आर द एग्रीकल्चर एक्सपर्ट्स सेइंग, एग्रीकल्चर एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं। नोटेड इकोनॉमिस्ट डॉक्टर रंजीत सिंह घुमन, वो उन्होंने करेंटली प्रोफेसर हैं वो, तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने पॉइंट आउट किया पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड शोन दैट ओनली 3 to 4 crop, mainly wheat, paddy and oil at a time, some pulses were being procured at MSP। तो बता रहे हैं कि पहले क्या होता था, पास्ट ट्रैक की बात करें, पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड की कि सिर्फ और सिर्फ 3 या 4 क्रॉप ऐसे होते थे, जैसे कि वीट, पैडी, कॉटन और सम टाइम कुछ पल्सेस को इंक्लूड कर लेती थी, जिस पे प्रोक्योर्ड किया जाता था MSP, वाइल रिमेनिंग क्रॉप वर बीइंग प्रोक्योर्ड एट मच बिलो MSP। और जो और होते थे मच बिलो मतलब बहुत नीचे होते थे उसमें, तो उनको बहुत ही घाटा होता था जो भी फार्मर्स होते थे। दिस इज़ मेनली बिकॉज ऑफ द फार्मर आर लेफ्ट एट मर्सी ऑफ मार्केट फोर्सेज एंड प्राइवेट प्लेयर, नॉन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ MSP एंड बिलो MSP प्रोक्योरमेंट। तो मतलब बता रहे हैं कि किस तरीके से जो मार्केट फोर्सेस और इन सब की मतलब जो भी चीज़ें हैं वो नहीं समझ पाते थे फार्मर, और ये सारी चीज़ें अफेक्ट होती थी। इनइफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन MSP एंड नॉन प्रोक्योरमेंट, ये भी एक रीज़न है। व्हाट अबाउट फूड ग्रेन स्टॉक, फूड ग्रेन स्टॉक के बारे में बात करें तो बताया जा रहा है थर्ड एडवांस एस्टिमेट फॉर 2023 टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन जो हुआ है कंट्री में, वो दिखाया जा रहा है रिकॉर्ड इसका
कि 330.5 मिलियन टन्स हुआ है, हायर है 14.2 मिलियन टन्स कंपेयर टू 2021-22। मतलब 21-22 के कंपैरिजन में ये 22-23 का प्रोडक्शन अच्छा हुआ है, हायर हुआ है 14.9 मिलियन टन। ठीक है, हाईएस्ट इंक्रीज ये देखा गया है लास्ट 5 ईयर्स में अकॉर्डिंग टू किसके, गवर्नमेंट डेटा। तो ये गवर्नमेंट डेटा की तरफ से बताया गया है। टोटल स्टॉक जो है राइस का और वीट का, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एंड स्टेट एजेंसीज ऑन मंडे उन्होंने बताया है कि वो भी क्या हुआ है, इंक्रीज़ हुआ है पहले के कंपैरिजन में। ओके, अब ये सारी चीज़ें हमने देखी। अराउंड 51% एरिया इन द कंट्री इज़ रेन फेड। कहा जा रहा है कि जो 51% एरिया है रेन फेड है। सो इफ़ रेन्स आर डिलेड सम इम्पैक्ट इज़ बाउंड टू बी सीन। कुछ इम्पैक्ट भी हो सकता है जब ऑब्वियसली अगर रेन जो है वो डिले होगी तो इम्पैक्ट पड़ेगा क्रॉप्स पे, फसल पे असर पड़ेगा। बट द कंट्री फूड ग्रेन स्टॉक आर एट अ कंफर्टेबल लेवल, देयर इज़ नथिंग टू बी वरी एज ऑफ नाउ। उन्होंने ये चीज़ भी बोल दी है। ठीक है, तो सारी चीज़ें हमने यहाँ पे एमएसपी से रिलेटेड देख ली है। एमएसपी क्या है क्या नहीं ये सब हम शॉर्ट नोट में भी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आएंगे विल बेटलग्यूज़ के बारे में पढ़ेंगे। बीटलग्यूज़ के बारे में थोड़ा सा देखेंगे हम क्या बात हो रही है। ओके, तो यहाँ पे देखो द ब्राइट रेड स्टार, बेटलगीज़ या ग्यूज़ भी पढ़ेंगे, जो भी आपको सही लगे। कॉल्ड थिरुवथराई, मतलब थिरुवथिराई और आर्द्रा। तो ये याद रखना है, आप अपनी लैंग्वेज में किसी भी तरीके से तैयार कर लेना। इसमें कहा जा रहा है कि इन इंडियन एस्ट्रोनॉमी इज ईजिली स्पॉटेड इन दी कॉन्स्टलेशन ओरियन। तो इसको ईजिली स्पॉट किया जा रहा है कॉन्स्टलेशन ओरियन में बाय एग्जामिंग दी पल्सेशन। मतलब यहाँ एक टर्म यूज़ हुआ है पल्सेशन। तो इसमें क्या होता है, इसको पल्सेशन के टेक्निक्स से एग्जामिन किया गया द पीरियोडिक कंस्ट्रक्शंस एंड एक्सपेंशन ऑफ स्टार। रिसर्चर्स जो हैं जापान के और स्विट्ज़रलैंड के, उन्होंने रिसेंटली क्या रिपोर्ट किया है, रिसेंटली रिपोर्टेड दैट द स्टार इन द लेट कार्बन बर्निंग स्टेज। तो इसका टर्म, इसके बारे में हमें जानना है। मतलब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो स्टार है ये अपने लेट जो कार्बन बर्निंग स्टेज पे है, मतलब अब वो लास्ट स्टेज पे है, इस तरीके से बताया जा रहा है। इन मैसिव स्टार लाइक बेटलग्यूज़ कार्बन बर्निंग स्टेज लॉस्ट ओनली अप टू फ्यू हंड्रेड ऑफ ईयर। अब इसके जब कार्बन बर्निंग स्टेज पे आ जाता है तो उसके बाद वो कुछ 100 साल तक ही क्या रहता है, लास्ट करता है। आफ्टर विच स्टार डाइज, उसके बाद स्टार डाई कर जाता है और कोलैप्स कर जाता है इनटू सुपरनोवा। अब सुपरनोवा का मतलब समझ लो, सुपरनोवा स्टेज पे आने का मतलब है एक्सप्लोजिव स्टेज पे। सुपरनोवा स्टेज पे आने का मतलब है एक्सप्लोजिव स्टेज पे आ जाता है विद इन अ फ्यू मंथ। ठीक है, कोलैप्स हो जाता है इनटू सुपरनोवा विद इन अ फ्यू मंथ। इन ह्यूमंस और ऑर्गेनिक हार्ट बीट इंडिकेट। तो मतलब ये सारी चीज़ें हैं। और हमें कौन सा देखना है, हाँ, अ डेथ फोरटोल्ड मोस्ट स्टार। ये तो बस सबको पता होगा कि सन भी एक स्टार है। ठीक है, जिनको नहीं पता वो जान लो। तो यहाँ पे है मोस्ट स्टार इंक्लूडिंग सन फ्यूज द सिंपलेस्ट एलिमेंट इन द यूनिवर्स, हाइड्रोजन एंड प्रोड्यूस हीलियम एंड सम एनर्जी एज अ बाई प्रोडक्ट। तो देखो इसमें से हमको जानना इसके ही बारे में था, बेटलग्यूज़। ठीक है, तो हमने थोड़ी बहुत चीज़ें इसके बारे में भी देख ली हैं। ओके, यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं और वो भी देख लेंगे। यहाँ पे क्या कहा जाता है, द टेम्परेचर ऑफ हाइड्रोजन इन द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द एनवेलप ऑफ रेड जायंट स्टार इज़ कितना, 3800 to 4000 K. न्यूट्रल हाइड्रोजन कूलर रीजन एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम इंटीरियर, टेम्परेचर सोर्स टू मोर देन 7000 K. तो ये थोड़ी चीज़ें यहाँ पे हमें ये देखनी थी। ओके, यहाँ पे एक चीज़ और भी कही जा रही है, मैसिव स्टार लाइक बेटलग्यूज़ रन आउट ऑफ हाइड्रोजन फ्यूल्स। ठीक है, एंड ओनली अ फ्यू करोड़ ईयर। इसमें एक चीज़ ये भी है, एनर्जी जो रिलीज़ होती है इन द फ्यूज़न ऑफ हीलियम इज़ लेस। मतलब क्या कहा जा रहा है कि जैसे हीलियम है, हीलियम का फ्यूज़न अगर हो रहा है हीलियम का, तो वो लेस होगा दैट ऑफ हाइड्रोजन। अगर हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन का होगा तो
देखो, द एनर्जी रिलीज इन द फ्यूजन ऑफ हीलियम इन द लेस दैट ऑफ हाइड्रोजन, सो बर्न मोर हीलियम टू स्टे स्टेबल एंड नॉट कोलैप्स। तो हीलियम का होगा तो लेस होगा, और अगर हाइड्रोजन का होता है तो ज़्यादा होगा, ठीक है। burn more helium to stay stable and not collapse. The helium run out in about 10 lakh year. At the time, red giant like Betelgeuse burn carbon then silicon. ये चीज़ भी हमने यहाँ पे देख ली है, सारी चीज़ें जो थोड़ी बहुत इम्पॉर्टेंट थी। ओके, नेक्स्ट आ जाएंगे। साइंस के बहुत ज़्यादा वेटेज साइंस एंड टेक का बढ़ गया है, आप देख सकते हो मोस्ट ऑफ द न्यूज़ उसी के ही रहते हैं, क्योंकि यूपीएससी ने भी बढ़ाया है इस वजह से। ओके, अब नेक्स्ट हम आ जाएंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे हमें और कौन सा पढ़ना है। ओके, ये है चाइना कुड हैव एज मेनी एज ICBMs एज US और रसिया बाई टर्न ऑफ डिकेड थिंक टैंक। ओके, तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है ये हम देखेंगे। चाइना की बात हो रही है। चाइना इंक्रीज न्यूक्लियर आर्सेनल, तो चाइना ने बढ़ा लिया अपने न्यूक्लियर आर्सेनल। 410 वॉरहेड्स हो गए हैं जनवरी 2023 में, और पहले 350 थे 2022 के जनवरी में। मतलब 2022 के जनवरी तक उसके पास 350 वॉरहेड्स थे, न्यूक्लियर आर्सेनल थे, ठीक है। और अभी 410 वॉरहेड हो गए हैं जनवरी 2023। तो ऐसा किसने बताया है? सिपरी के द्वारा पता चला है, मतलब स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, सिपरी ने ये चीज़ बताई है अपने एनुअल रिपोर्ट में, और वो रिलीज़ हुई कब? मंडे को। डिपेंडिंग ऑन हाउ इट डिसाइड स्ट्रक्चर इट फोर्सेस चाइना वुड पोटेंशियली हैव एट लीस्ट एज मेनी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। ICBM का फुल फॉर्म आपको जानना है यहाँ से, क्या होगा? इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल एज इधर US और रसिया। तो ये कहा जा रहा है कि वो अपने पोटेंशियल को इंक्रीज़ कर रहा है एज ऑफ US एंड रसिया, मतलब जैसे जिस तरीके का US और रसिया के पास है उस तरीके से वो भी अपना बढ़ा रहा है। टर्न आउट ऑफ द डिकेड जो स्टॉकहोम बेस्ड थिंक टैंक है उन्होंने ये चीज़ बताई है। ओके, अब चाइना ने क्या कर लिया है? स्टार्ट कर दिया है अपना एक्सपेंशन करना न्यूक्लियर आर्सेनल का। इंक्रीजिंग डिफिकल्टी टू स्क्वायर दिस ट्रेंड, चाइना डिक्लेयर्ड एम टू हैविंग ओनली मिनिमम न्यूक्लियर फोर्स नीडेड टू मेंटेन नेशनल सिक्योरिटी। तो चाइना भी बढ़ा रहा है। इंडिया पाकिस्तान की भी यहाँ पे बात हुई है। इंडिया एंड पाकिस्तान एक्सपेंडेड देयर न्यूक्लियर आर्सेनल, दोनों ही कंट्रीज़ बढ़ा रही हैं अपने न्यूक्लियर आर्सेनल को, और इंट्रोड्यूस किया है इन्होंने। तो यहाँ पे एक चीज़ और बताई जा रही है, वाइल पाकिस्तान रिमेन मेन फोकस ऑफ न्यूक्लियर डिटरेंट। तो पाकिस्तान का मेन फोकस है न्यूक्लियर डिटरेंट पे। इंडिया न्यूक्लियर डिटरेंट, इंडियाज अपीयर टू बी प्लेसिंग ग्रोइंग एम्फेसिस ऑन दी लॉन्गर रेंज वेपन। इंडिया का फोकस लॉन्गर रेंज वेपन्स पे है, और पाकिस्तान का मेन फोकस अभी चल रहा है वाइल पाकिस्तान रिमेन द मेन फोकस ऑफ इंडियाज़ न्यूक्लियर डिटरेंट। तो पाकिस्तान का फोकस है इंडिया के न्यूक्लियर डिटरेंट पे, मेन फोकस है और इंडिया का क्या हो रहा है? वो क्या कर रही है? अपनी ग्रो कर रही है एम्फेसिस लॉन्ग रेंज वेपन्स पे, जैसे कि कैपेबल ऑफ रीचिंग टारगेट अक्रॉस चाइना। तो वो जैसे अपने जो रेंज है उसको बढ़ा सके, अकॉर्डिंग टू सिपरी, ठीक है, स्टॉकहोम और ये जो है उसके द्वारा। इंडिया आर्सेनल जो है वो बढ़े हैं, 164 हुआ है 2023 में, और पहले 160 था 2022 तक, तो 4 बढ़े हैं। पाकिस्तान का क्या हुआ है? एंड दैट ऑफ द पाकिस्तान फ्रॉम 165 टू 170। तो ये यहाँ पे थोड़ी बहुत हमको जाननी थी, क्योंकि कई बार ये आता भी है कि किसके पास कितनी चीज़ें हैं। अभी पर टॉप पे कौन चल रहा है? ये देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, रशिया एंड US टुगेदर पॉसेस्ड ऑलमोस्ट 90% ऑफ ऑल न्यूक्लियर वेपन। तो मतलब 90% जो आप ये कह लो न्यूक्लियर वेपन्स इन दोनों कंट्री के पास हैं, रशिया और US के पास। ये याद रखना यहाँ से। नेक्स्ट इधर देखो एक आया हुआ है, पोषण ऐप हेल्प माइग्रेंट वर्कर। पोषण ऐप हेल्प माइग्रेंट वर्कर एक्सेस आंगनवाड़ी सर्विस ड्यूरिंग रीलोकेशन। तो पोषण ऐप जो है वो हेल्प करेगी जो माइग्रेंट वर्कर होंगे उनको आंगनवाड़ी सर्विसेज का लाभ उठाने के लिए। मोर देन 57,000 माइग्रेंट वर्कर, ठीक है, हैव रजिस्टर्ड, वो रजिस्टर कर चुके हैं वन नेशन वन आंगनवाड़ी प्रोग्राम पे। तो ये बताया जा रहा है, ठीक है।
अंडर विच इवन इफ़ पीपल रीलोकेट टू अनदर स्टेट दे कैन रिसीव बेनिफिट, अगर दूसरे स्टेट में रीलोकेट होते हैं तो भी वो बेनिफिट्स को रिसीव कर पाएंगे। गिवन बाय गवर्नमेंट टू चिल्ड्रन अंडर 6 years ऑफ द एज एंड प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वुमेन, मतलब प्रेग्नेंट वुमेन है, लैक्टेटिंग वुमेन है और 6 years के एज के अंदर है वो बच्चा, तो उसको ये चीज़ें प्रोवाइड करी जाएंगी। ये भी हमको यहाँ पे जानना है। आंगनवाड़ी वर्कर बीन प्रोवाइडेड स्मार्टफोन, आंगनवाड़ी वर्कर को स्मार्टफोन प्रोवाइड करा गया है और प्रोक्योर्ड थ्रू गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस GEM फॉर इनसफिशियंट सर्विस डिलीवरी के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ें भी यहाँ पे बताई गई हैं। फिर इसके बाद कहा जा रहा है कि migrant worker who have registered in their original state can go to nearest आंगनवाड़ी in their current place of the residence and use the scheme एंड सर्विसेज ऑफर्ड, मतलब अगर वो किसी और स्टेट का है माइग्रेंट, तो वो अगर दूसरे स्टेट में भी जब जाएगा तो वहाँ पे भी वो बेनिफिट ले पाएगा उस चीज़ का। सिंस लॉन्च ऑफ द पोषण अभियान इन 2018 टोटल ऑफ 10.6 करोड़ बेनिफिशरीज, मतलब अभी इसमें जो लाभार्थी हैं, जो लोग लाभ इससे ले रहे हैं, बेनिफिट ले रहे हैं, वो 10.6 करोड़ हैं। हैव रजिस्टर्ड आउट ऑफ 47.6 लाख वर लैक्टेटिंग मदर, तो मतलब ये कह रहे हैं कि 10.6 करोड़ टोटल बेनिफिशरीज हैं, जिसमें से 1 मिनट, जिसमें से 47.6 लाख जो हैं वो लैक्टेटिंग मदर हैं और 7.48 प्रेग्नेंट वुमेन है। ये याद रखना है यहाँ से, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएंगे, नेक्स्ट हम देखेंगे। हाँ, यहाँ पे देखो एक है यूएस डिसाइड टू रिटर्न टू यूनेस्को फोल्ड, तो यूएस ने डिसाइड किया है कि वो यूनेस्को फोल्ड में वापस जा रहा है। यूएन कल्चर एंड साइंटिफिक एजेंसी यूनेस्को ने अनाउंस किया है मंडे को दैट यूएस प्लान टू रीज्वाइन एंड पे मोर देन $600 million इन बैक ड्यूज, जो ड्यूज़ हैं उसके वो क्लियर करेगा। डिकेड लॉन्ग डिस्प्यूट स्पार्क बाय द ऑर्गेनाइजेशन मूव टू इंक्लूड पैलेस्टीन एज अ मेंबर ऑफ यूएस officials and decision to be return motivated by concern China filling the gap behind the US in the UNESCO policy maker, तो मतलब इसलिए भी ये ऐसा कर रहा है क्योंकि चाइना वो जो गैप है वो फिल कर दे रही है पॉलिसी मेकिंग जो यूनेस्को की है, उस सब में वो चाइना बढ़ चढ़ के पार्ट ले रही है, तो इसलिए भी यूएस फिर से वापस लौटना चाहता है, ठीक है। फिर यहाँ पे एक चीज़ और है, इंडिया UAE टारगेट $100 billion नॉन फॉसिल ट्रेड बाई 2030, तो ये भी याद रखना है कि इंडिया UAE ने टारगेट किया है $100 billion का नॉन फॉसिल ट्रेड करने के लिए। तो बस मोस्ट ऑफ दी चीज़ें हमने डिस्कस कर लिया है, ठीक है। साइंस में एक चीज़ ये आया हुआ है, ये भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। होमो नलेडी रियली मेक रॉक आर्ट एंड बरी देयर डेड, तो ये क्या है, इसके बारे में भी थोड़ा सा हम देख लेते हैं। अब देखो साइंस का डेली आने लगा है, यहाँ पे देखेंगे सितंबर 13, 2013 में क्या हुआ था। स्पेसियोलॉजिस्ट रिक हंटर और स्टीवन टकर ने क्या किया था, यहाँ पे इन्होंने पाया कि साउथ अफ्रीका के राइजिंग स्टार केव सिस्टम ने साउथ अफ्रीका के राइजिंग स्टार केव सिस्टम ने डिस्कवर किया उन्होंने फर्स्ट एविडेंस एक्स्ट्राऑर्डिनरी असेंबलीज ऑफ होमिनिन फॉसिल का उन्होंने क्या किया, डिस्कवर किया। टू डेट रिमेन ऑफ मोर देन 15 इंडिविजुअल बिलोंग करते थे प्रीवियसली अननोन स्पीसीज जो एक्सटिंक्ट ह्यूमन डब्ड होमो नलेडी, तो ये याद रखना है होमो नलेडी क्या है, ये एक्सटिंक्ट ह्यूमन थे। अब देखो जैसे यहाँ पे एक्सटिंक्ट ह्यूमन है जो ये है, ठीक है, पर अभी आंसर में वो अलग अलग दे देगा, जैसे वनरेबल दे देगा, ठीक है, और मतलब ऐसे करके ऑप्शन में क्रिटिकल, ठीक है, और नियरली, ठीक है, नियरली एक्सटेंट, ये सब दे देगा। तो आपको ये जानना है कि इसका आंसर एक्सटेंट होगा, ओके। ये हो गया। अब इनकी बात, ये स्मॉल ब्रेंडेड एक्सो लाइव, हाँ। अब ये देखो ये कहाँ पे पाया गया है, साउथ अफ्रीका, ये याद रखना है साउथ अफ्रीका, क्योंकि इसलिए मैं बोल रही हूँ याद रखना है साउथ अफ्रीका, क्योंकि बहुत कोई भी अदर कंट्रीज़ के नेम दे देगा कंफ्यूज करने के लिए। अभी जैसे एक आया था ना कि किसने अपना खुद का इस्टेब्लिश किया है, शायद न्यूक्लियर समथिंग कुछ ऐसा था, तो उसमें आंसर था जापान। 2023 का जो अभी प्री हुआ है उसमें आंसर में था, तो इस तरीके से वो देता है क्वेश्चन। अब बिटवीन कितना ईयर्स, ये ईयर्स भी अगर आप याद कर लेना, क्योंकि अब फैक्चुअल चीज़ें भी आने लगी हैं, ओके। तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे देखी,
ठीक है, तो बस इसको ऐसे जानना था। तो हमने यहाँ पे देख लिया पूरा, हम कवर कर चुके हैं, ये लास्ट पेज है, आप देख लो खुद। तो बस थैंक यू सो मच, मिलती हूँ आपको मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, एंड प्लीज़ डू, और मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।